नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छी होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के 8वें महीने में आपके शरीर में कौन कौन से बदलाव होते हैं, कौन कौन सी सावधानियां आपको इस महीने में रखनी चाहिए, बच्चे का पूरा संपूर्ण विकास कितना हो चुका होता है, और साथ ही ऐसी बहुत सारी बातें जानेंगे जो 8वें महीने की गर्भवती महिला को पता होनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा महीना होता है जो बहुत नाजुक होता है। इस महीने के बाद आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। इस महीने बच्चा डिलीवरी के पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर लेता है, और ये जो महीना होता है वो कई बार बहुत सारे उत्साह से भरा होता है। महिलाओं के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, और इतने लंबे वक्त तक जब आप अपनी डिलीवरी का इंतजार करती होती हैं तो ये आपका आखिरी का महीना होता है जो 29 से 32 हफ्तों के बीच का होता है फ्रेंड्स। और इस हफ्तों में बहुत सारे बदलाव महिलाओं के शरीर में तेजी से दिखाई देते हैं। तो आइए इन सारी ही चीजों को इस वीडियो में हम कवर करते हैं और आपको बताते हैं कि आपका 8वां महीना कैसा होने वाला है। तो सबसे पहले जानेंगे कि महिला के शरीर में 8वें महीने में कौन कौन से बदलाव होते हैं। तो सबसे पहला बदलाव जो होता है फ्रेंड्स, वो महिला के शरीर में ये होता है कि जब आपके गर्भ का आकार बहुत बढ़ जाता है और आप 8वें महीने की गर्भावस्था में पहुंच जाती हैं, तो इस समय आपको सांस लेने में परेशानी हो सकती है, क्योंकि आपका बढ़ता हुआ गर्भाशय आपके फेफड़ों पर दबाव डालता है और जिसके कारण आपका बार बार सांस फूलने लगता है। साथ ही फ्रेंड्स, जो दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव होता है वो बार बार पीठ में दर्द की शिकायत को पैदा करती है, यानी कि आपका बढ़ता हुआ गर्भाशय, आपका भारी गर्भाशय आपके लगातार पीछे बैक बोन पे यानी रीढ़ की हड्डियों पे दबाव डालता है, जिसकी वजह से आपको कमर दर्द या पीठ दर्द की शिकायत इस महीने में ज्यादा महसूस हो सकती है। तीसरा और महत्वपूर्ण बदलाव होता है फ्रेंड्स कि आपके स्तनों के अंदर कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, यानी कि स्तनों से समय से पहले आपके दूध का रिसाव जो पीले कलर का होता है वो शुरू हो जाता है, और इस समय आपके स्तनों में दूध बढ़ने लगते हैं और स्तन भी काफी भारी हो जाते हैं, क्योंकि अब ये महीना आपके संपूर्ण गर्भावस्था का पूरा महीना है और इसके बाद आपकी डिलीवरी होने वाली है। उसके बाद आपको स्तनपान भी कराना है, तो इस वजह से आपके स्तनों के जो कोशिकाएं होती हैं वो बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं। इस महीने में फ्रेंड्स कुछ महिलाओं को बवासीर की भी शिकायत हो सकती है, क्योंकि 29 से 32 हफ्तों के बीच में आपके शिशु का विकास बहुत तेजी से होने लगता है। गर्भाशय का आकार बढ़ता है। गर्भाशय का आकार बढ़ने के कारण आपके पेल्विक क्षेत्र में मौजूद जो आंतें होती हैं और बाकी के दूसरे आंतरिक अंग जो होते हैं उसमें काफी ज्यादा फ्रेंड्स संकुचन पैदा होता है, क्योंकि बढ़ता हुआ गर्भाशय आपके बाकी खाली के स्थानों को घेर लेता है, और जिसके कारण फ्रेंड्स आपको पोटी पास करने में बार बार दिक्कतें हो सकती हैं, या फिर फ्रेंड्स आपको कॉन्स्टिपेशन की इस समय परेशानी हो सकती है। आपका पेट खराब भी इस टाइम पे हो सकता है। अब दोस्तों जानते हैं कि इस समय आप कैसा महसूस कर सकती हैं। 8वें महीने की गर्भवती महिलाओं का मूड चेंज काफी जल्दी जल्दी होता है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स वो काफी चिड़चिड़ी सी महसूस करने लगती हैं। उनके मूड स्विंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए उनको गुस्सा भी इस महीने में ज्यादा आने लगता है। इसके अलावा दूसरा और महत्वपूर्ण आपके शरीर के अंदर बदलाव ये होता है कि आपके बढ़ता हुआ गर्भ का भार जो है आपके फेफड़ों पे भी पड़ता है, जिसकी वजह से बार बार सांस फूलने की परेशानी आपके साथ होने लगती है, यानी सांस लेने में दिक्कत होती है। इस महीने में आपको रात में सोने में भी दिक्कतें आ सकती हैं, यानी अनिद्रा की प्रॉब्लम भी आपको इस समय परेशान कर सकती है। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको बार बार पेशाब लगने की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपका अब गर्भ का जो आकार है वो नीचे की तरफ झुकने लगता है। बच्चा इस समय हेड डाउन कर लेता है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स इन सारे ही भार की वजह से आपके गर्भाशय के नीचे जो आपके मूत्राशय होते हैं, यानी कि आपका यूरिनरी ब्लैडर जो होता है उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से आपको लीकेज की भी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर फ्रेंड्स बार बार यूरिन की फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ सकती है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आपको बहुत ज्यादा इस समय गर्मी भी लग सकती है, यानी कि आपको स्वेटिंग की प्रॉब्लम या फिर फ्रेंड घबराहट होना या फिर गर्मी ज्यादा लगना ये भी आपको महसूस हो सकता है। साथ ही साथ फ्रेंड्स कुछ महिलाओं के हाथ या पैरों में सूजन भी महसूस होने लगते हैं, क्योंकि इस समय बॉडी में सर्कुलेशन ब्लड का जो होता है वो ठीक तरह से नहीं हो पाता है।
कई बार, जिसकी वजह से स्वेलिंग की प्रॉब्लम भी आपके बॉडी के अंदर देखने को मिलती है। साथ ही साथ दोस्तों, इस महीने में आपका पेट का आकार बहुत तेजी से बढ़ता है, क्योंकि बच्चे का वजन इस महीने में काफी तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। और बढ़ता हुआ वजन कई सारी परेशानियों को भी लेकर के आता है, जैसे कि आपके सीने में जलन की परेशानी भी इस महीने आपको ज्यादा हो सकती है। तो ये थे महिलाओं में जो बदलाव आपको दिखाई देंगे 8वें महीने में। अब जानते हैं फ्रेंड्स कि आपके बच्चे में जो गर्भ में पल रहा है उसमें कौन कौन से मेजर डेवलपमेंट या चेंजेस दिखाई देते हैं, जो आपको भी एक्चुअली में पता नहीं होता है। तो आइए उन बातों को भी समझ लेते हैं। दोस्तों, 8वें महीने में यानी कि 29 से 32 हफ्तों के गर्भावस्था के दौरान आपके बच्चे में बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं। उसके बॉडी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें डेवलप करती हैं वो आप इस वीडियो में अब जानने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला बदलाव कि यानी बच्चे के सर के जो बाल होते हैं वो बहुत ही अच्छे से विकसित हो जाते हैं। बच्चे की जो आईज होती है और जो बच्चे की पपनी होती है, पलकें होती हैं, वो ब्लिंक करने लगती हैं, खुलती हैं और बंद होने लग जाती हैं। इसके अलावा बच्चे के लंग्स का डेवलपमेंट यानी फेफड़ों का जो डेवलपमेंट है वो शुरू हो जाता है। बच्चों की आईब्रोज बन जाती है फ्रेंड्स, और बच्चे की जो आंत होती है वो इस वक्त तक 12 से 14 इंच की बन जाती है, डेवलप्ड हो जाती है। बच्चे के प्राइवेट पार्ट अगर वो फीमेल है तो बनने लगती है, या फिर मेल है तो बनने लगती है। बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट इस समय काफ़ी तेजी से होता है फ्रेंड्स, और बॉडी वेट जो होता है बच्चे का वो 100 ग्राम से लेकर के 13 ग्राम्स यानी 1000 ग्राम से लेकर के 1300 ग्राम तक का हो सकता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि इस महीने में आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस महीने में महिला के शरीर में पोषक तत्वों की कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए हाई फाइबर रिच युक्त आपको खाना खाना चाहिए। आपके फाइबर के साथ साथ आपको आयरन की भी मात्रा बहुत अच्छे से लेनी है। आपके शरीर में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की भी मात्रा आपको बहुत अच्छे से लेनी है फ्रेंड्स। इसलिए आप जो भी खाना खा रही हैं वो बहुत ही अच्छे से खाएं, जिसमें साग सब्जी होनी चाहिए, फल फ्रूट्स होने चाहिए, दूध से बने हुए सारी ही चीज़ें जो प्रोटीन और कैल्शियम से भरपूर होती हैं वो ज़रूर आपको लेना चाहिए। जितने भी साबुत अनाज हैं वो आपको ज़रूर खाने चाहिए, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत अच्छा होता है, तो उससे बच्चे को न्यूट्रिशन यानी पोषण भी मिलेगा, साथ ही साथ आपको पेट संबंधित समस्याओं में भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। दोस्तों, महिलाओं को इस समय आयरन और फॉलेट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आयरन आपको फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा हरे साग पत्तेदार सब्जियों से मिलता है, या फिर मेडिकली आपको ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर से एक लाल कलर की गोली आयरन की दी गई होगी सप्लीमेंट, जो आपको कंटिन्यू दिन में एक बार लेना होता है, उसे समय पे लेना जरूरी है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आयरन से आपके शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन का परसेंटेज बढ़िया रहता है, और साथ ही साथ बच्चे का विकास यानी बच्चे का वेट गेनिंग भी बहुत ही अच्छे से प्रॉपर हो पाता है। इसलिए आयरन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर आयरन लेना चाहिए, और आयरन नेचुरल सोर्सेज से या सप्लीमेंट से लेना दोनों ही जरूरी होता है। इसके अलावा फॉलेट हरे साग पत्तेदार सब्जियों में अधिक पाया जाता है, ब्रोकली के अंदर भी बहुत अच्छे से होता है फ्रेंड्स। तो फॉलिक एसिड की या तो टैबलेट्स पे आपको दी जाती हैं, और नेचुरली भी आप कुछ चीज़ों से ले सकती हैं। जो चार्ट मैं यहाँ पे लगा रही हूँ उसमें आप देखकर अपनी सुविधा के अनुसार से ये सारे फूड आइटम लेना शुरू कर दीजिए, अगर आप चाहती हैं कि आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए और आपका बच्चा भी हेल्दी हो। सो फ्रेंड्स, ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी? 8वें महीने में कौन से बदलाव होते हैं महिला के शरीर में, किस तरह से आपको सावधानियां बरतनी चाहिए, और किस तरह से बच्चे का डेवलपमेंट होता है, ये अब आप जान चुकी हैं। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस को देखने के लिए प्रेगनेंसी से जुड़े हुए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर सकती हैं। अगली बार फिर से मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना पूरा ध्यान रखें दोस्तों, धन्यवाद।